अभी से तैयारी चालू करो। अभी से अपने हाथ में सुदर्शन और अपने हाथ में तलवार, और बेटी और बेटों को शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या भी सिखाओ। गीता से समझाओ भाई, गीता की बात समझेगा, गीता की भाषा समझेगा। यदि गीता की भाषा ना समझे तो सुदर्शन चक्र उठाना सिखाया है श्री कृष्ण ने। आप सब जनों का आशीर्वाद है। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हिंदू से कोई गाय मर जाए तो उसको 7 गांव मांगने पड़ते हैं, अगर मुसलमान गाय को काट कर खाता है तो उसको क्यों नहीं मांगने पड़ते, उसको दंड क्यों नहीं मिलता है? मिलता है दंड। नहीं सर, मैंने तो उनको कोई गांव मांगने की था, वो तो खुशी से खाते हैं। हाँ, गाय, हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं, तो आप और हम माता मानते हैं, हम उसकी रक्षक हैं, हम उसके सेवक हैं। मुस्लिम तो गाय को खा जाते हैं। तो देखो, जो अच्छे लोग होते हैं वो जीव जंतुओं को नहीं मारते। कोई मार रहा है मतलब वो व्यक्ति ही ठीक नहीं है, इसलिए तो हत्या कर रहा है। अच्छा व्यक्ति हत्या क्यों करेगा? इसलिए हमने गाय को, हमें नहीं मारना। हम मारते हैं, हमसे मर जाए धोखे से तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है कि भाई तीर्थ नहा के आओ ताकि गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाए। अब जो पापी है, दिन रात पाप कर रहा है, उसके लिए तो फिर ईश्वर की अदालत न्याय करेगी। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। हर गलत का फल तो मिलता ही मिलता है। गुरु, जैसे अब कलयुग में हमारे देश में मुगल आए थे, उसके बाद फिर अंग्रेज आए थे, क्या फिर ऐसा ही सीन होगा या फिर कुछ बदलेगा? यदि हिंदू नहीं जागा, हिंदू सावधान नहीं हुआ, यदि जनसंख्या कानून नहीं आया, यदि हिंदू ने अपनी बेटियों को और अपने बेटों को तलवार सिखानी नहीं सिखाई, तो फिर से भारत गुलाम हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर मुगल यहाँ कब्जा कर लेंगे। मुगल मतलब भारत की मुगल, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वो कब्जा कर लेंगे। कश्मीर में, जैसे उदाहरण के तौर पे कश्मीर में कब्जा कर लिया, सारे हिंदुओं को भगा दिया। क्या कर लिया हिंदुओं ने? तब क्या कर लिया और अब क्या कर पा रहे हैं? ऐसे ही जिस दिन संख्या बढ़ेगी उन लोगों की, उस दिन कश्मीर से भगाए गए तो दिल्ली और बंबई आके बसे, लेकिन जिस दिन भारत से भगाए जाओगे तो कहाँ बसोगे? इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जरूरत है सुदर्शन चक्र उठाने की, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की। गुरुजी, क्या फिर जैसे कलयुग आएगा, क्या फिर पृथ्वीराज चौहान होंगे, क्या फिर महाराणा प्रताप होंगे? क्या आप जैसे ही, आप में से ही कोई पृथ्वीराज बनेगा, आप में से ही कोई महाराणा प्रताप बनेगा, आप में से ही कोई धर्म के लिए खड़ा होगा। जब अत्याचार बढ़ेगा तो हमें और आप में से ही कोई खड़ा होकर महाराणा प्रताप बन जाएगा। हम और आप में से ही देश की रक्षा करेंगे। हम लोग वो नहीं है कि सारे भाग जाएं कश्मीर छोड़ के। कम से कम मरेंगे तो पहले डट के सामना करेंगे। युद्ध तो हो, युद्ध तो होगा, ऐसे नहीं कि भाग ही जाएं। भाग कर मरने से क्या फायदा है? युद्ध के मैदान में तो लड़कर मरने से फायदा है। जब होगी, शंख बजेगा, जब युद्ध होगा तो फिर युद्ध होगा। उसके लिए तैयार रहिएगा, उसकी तैयारी अभी से करिएगा। एक क्वेश्चन कि यदि युद्ध हुआ तो क्या आप तैयार हैं युद्ध के लिए? और इस बात के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं है। आज 2024 चल रहा है, 2050 आते आते आज 2024 में भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। नहीं जागे तो पूरे भारत में जब हिंदू अल्पसंख्यक होंगे तब हिंदुओं को खदेड़ा जाएगा। फिर कहाँ भागोगे? कश्मीर से खदेड़ा तो दिल्ली बम्बई बसे, फिर कहाँ भागोगे? इसलिए अभी से तैयारी चालू करो। अभी से अपने हाथ में सुदर्शन और अपने हाथ में तलवार, और बेटी और बेटों को शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या भी सिखाओ। गीता से समझाओ भाई, गीता की बात समझेगा, गीता की भाषा समझेगा। यदि गीता की भाषा ना समझे तो सुदर्शन चक्र उठाना सिखाया है श्री कृष्ण ने। गुरुजी, एक लास्ट है कि जैसे दोबारा कलयुग आएगा घूम के, क्या फिर मुंबई होगी, क्या फिर ये जो हीरो एक्टर हैं, या फिर यही दोबारा होंगे? अरे पागलों की तरह क्यों पूछ रहे हो? वही क्यों होंगे? समय बदलता है। एक बार सर जैसे मुंबई, काशी, जगन्नाथ, ये फिर यही होंगे ना? तीर्थ तो फिर प्रकट हो जाएंगे, पर व्यक्ति बदल जाएंगे ना। हम सब बदल जाएंगे, हम सब होंगे पर दूसरे रूप में होंगे, दूसरे नाम में होंगे। दूसरे नाम में। ठीक है, थैंक यू।